माननीय मंत्री जी के घर जो नौकर होगा, जो कुत्ते की सैर कराने का काम करता होगा, वो भी 30,000 रुपए की सैलरी लेता है। आप तो यादव हैं, गाय कह देते हैं, गाय का ग्वारिया कह देते हैं, आप कुत्ते की बात कर रहे हैं ना, ये तो शोभा नहीं देता ना। जिन शब्दों का प्रयोग करके किया गया है उसके लिए माननीय सदस्य को शिक्षा मित्रों के प्रति माफी मांगनी चाहिए। मंत्री जी के यहाँ कुत्ता घुमाने वालों को 30,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन जो बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। जब सपा विधायक राकेश वर्मा ने ये बयान दिया तो यूपी विधानसभा में हंगामा मच गया। मामला तब और गर्म हो गया जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि हम मुल्ला मौलवी नहीं वैज्ञानिक बनाते हैं। इस बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस छिड़ गई, लेकिन इस पूरे विवाद का असली मुद्दा था शिक्षा मित्रों का वेतन और उनका स्थायीकरण। क्या सरकार शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान करने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी या सिर्फ ये बहस सदन तक ही सीमित रहेगी? आइए जानते हैं इस खास वीडियो में। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार बच्चों की पढ़ाई को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। हम मुल्ला मौलवी नहीं वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं उन्हें गरीब बच्चों की कोई चिंता नहीं। इस बयान पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और सरकारी स्कूलों में बदहाल स्थिति को लेकर सरकार को घेरा। सपा विधायकों ने सवाल उठाया कि शिक्षा मित्रों को स्थायी करने और उनके वेतन की बढ़ोतरी को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है। सपा विधायक राकेश वर्मा ने राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री से शिक्षा मित्रों के वेतन और उनके स्थायीकरण को लेकर सरकार का स्टैंड साफ करने को कहा। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी करेगी, क्या सरकार शिक्षा मित्रों को स्थायी शिक्षक होने का दर्जा प्राप्त करवाएगी। बात तब और बढ़ गई जब विधायक राकेश वर्मा ने ये कहा कि मंत्री जी के यहाँ कुत्ता घुमाने वालों को 30,000 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। कि 10,000 में माननीय मंत्री जी के घर जो नौकर होगा, जो कुत्ते की सैर कराने का काम करता होगा, वो भी 30,000 रुपए की सैलरी लेता है। माननीय मंत्री जी के घर जो कील ठोकने के लिए जो मजदूर जाता है, वो भी दैनिक दिहाड़ी कम से कम 1,000 रुपए लेने का काम करता है। और वह व्यक्ति जो देश के बच्चों का भविष्य बनाने का काम करता है, जो देश के करधारों का निर्माण करने का काम करता है, सरकार उसको 10,000 रुपए में बदहाल जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। क्या सरकार उनका मानदेय 10,000 से बढ़ा करके 40,000 करने पर विचार करेगी? दूसरा, साथ ही साथ अनुदेशकों के भी वही हालात है। अनुदेशक को भी सेवा देते 13 वर्ष हो गया है, शिक्षा मित्रों को सेवा देते हुए 24 साल हो गया है। कितने शिक्षा मित्र रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको 10,000 रुपए में जीवन यापन करना पड़ता था। बीमार हुए, न अपने परिवार के लोगों का जीवन बचा पाए, न स्वयं का जीवन बचा पाए हैं। क्या अनुदेशकों का जो मानदेय आपने 9,000 रखा है, उनका 9,000 मानदेय बढ़ा करके 30,000 करने पर विचार करेंगे? रसोइये का मानदेय बढ़ा करके 20,000 करने पर विचार करेगी? माननीय मंत्री जी से मैं इसका जवाब चाहूंगा। इनका कुत्ता टहलाने वाला भी 20,000 लेता है। मान्यवर, यदि शिक्षा मित्रों की तुलना कुत्ते से की जाएगी, आप तो यादव हैं, आप गाय पालने वाला कह देते, आप गाय का ग्वारिया कह देते। आप तो यादव हैं, गाय कह देते, आप गाय का ग्वारिया कह देते, आप कुत्ते की बात कर रहे हैं ना, ये तो शोभा नहीं देता ना। अब ये शोभा दे रहा है भाई। आप चलो कोई बात नहीं, गलती तो आपने कर दी है, बैठो। आप कम से कम ये कह देते कि गाय पालने वाला या ग्वारिया 20,000 पाता है। उनके पास गाय नहीं होगी इसलिए नहीं बोला। चलिए माननीय मंत्री जी उत्तर दीजिए। माननीय मंत्री जी उत्तर दीजिए। शिक्षा मित्रों के संबंध में प्रश्न किया और इस संबंध में बड़ी लंबी चर्चा चल रही थी और साथ साथ उन्होंने शिक्षा मित्रों की तुलना, ये पहली बार नहीं है कि इस सदन में एक पशु से कर दी हो। पिछले सदन में भी आप में से ही कोई विपक्ष के माननीय सदस्य थे, जब प्रश्न पूछ रहे थे तो उन्होंने शिक्षा मित्रों की तुलना पशु से ही
पिछले सदन में भी की थी और आपके माध्यम से तब माननीय सदस्य को उस समय भी टोका गया था और आज भी आपके माध्यम से माननीय सदस्य को टोका गया है। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य शिक्षा मित्रों के प्रति जो भाव हमारी सरकार का है, हम अभी तो शुरुआत है और झेल नहीं पा रहे हो। जिन शब्दों का प्रयोग करके किया गया है उसके लिए माननीय सदस्य को शिक्षा मित्रों के प्रति माफी मांगनी चाहिए। हम सब लोग शिक्षा मित्रों के प्रति पूरी सजगता रखते हैं और उनके साथ उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उससे भी सरकार उसकी सराहना करती है और उनके साथ उनके अच्छे में और बुरे में कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों का मानदेय 2017 तक 3,500 रुपए था और 3,500 रुपए से उसको बढ़ा करके एक मुश्त हमारी सरकार के अंतर्गत 2017 में उसको 3,500 से 10,000 रुपए की वृद्धि करके उसको किया गया था। वर्तमान में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मेरे उत्तर में स्पष्ट है कि वर्तमान में शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो 10,000 रुपए ही अभी चलता रहेगा और उस पर किसी भी तरह के संप्रति या उसको बढ़ाने का भी विचार सरकार के समक्ष नहीं है। इस बयान पर बीजेपी विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि विपक्ष शिक्षा मित्रों की तुलना कुत्ते से कर रहा है। सदन में जोरदार बहस छिड़ गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच इस मुद्दे को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप हुए। बीजेपी विधायकों ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीतिक फायदों के लिए शिक्षा मित्रों के मुद्दे को उछाल रहा है। सपा नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रही है लेकिन शिक्षा मित्रों की हालत सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। इस पूरे सत्र में शिक्षा मित्रों की बदहालत स्थिति सबसे बड़ा मुद्दा बनी रही। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। सवाल अभी भी यही है कि क्या योगी सरकार अपने वादों पर खरी उतरेगी? क्या शिक्षा मित्रों को स्थायी करने की मांग पूरी होगी और क्या उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी? आप क्या कहना है? क्या सरकार शिक्षा मित्रों की इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम उठा पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं।